हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सीखेंगे कि डीटीएच के पावर सप्लाई में जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स आते हैं वो कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स आते हैं और जिसके कारण से ये पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं। जो पावर सप्लाई होते हैं वो पूरी तरीके से डेड हो जाते हैं। जो पावर सप्लाई होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स हमारे प्राइमरी सेक्शन में आते हैं। प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन किसको बोलते हैं और ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, सभी कुछ बताएंगे पूरे डिटेल्स में। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देख सकते हैं एक हमारे पास डीटीएच पावर सप्लाई है और इस सप्लाई में सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स आते हैं प्राइमरी सेक्शन में। तो प्राइमरी सेक्शन को कैसे आप फाइंड करेंगे कि कौन सा प्राइमरी सेक्शन है और सेकेंडरी सेक्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड में ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है और ट्रांसफार्मर के राइट साइड में यहाँ पे इस साइड ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन है। अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। प्राइमरी सेक्शन जो होते हैं ये हमारे प्राइमरी सेक्शन है और ट्रांसफार्मर के दूसरी साइड ये हमारे सेकेंडरी सेक्शन है। दूसरे बोर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं एक सेपरेट लाइन खींची हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन के दाहिने साइड में ये हमारा सेकेंडरी सेक्शन है और लाइन के बाएं साइड में ये हमारा प्राइमरी सेक्शन है। तो इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा फॉल्ट्स कहाँ पर आते हैं और कौन सा कंपोनेंट खराब होने के कारण से ये जो पावर सप्लाई है ये पूरी तरीके से डेड हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सप्लाई में यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ होता है, जो कि आप इस बोर्ड में देख सकते हैं। यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। इस फ्यूज बॉक्स को इस तरीके से खोलेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये फ्यूज जब खराब हो जाती है, ओपन हो जाती है, तब ये जो पावर सप्लाई है ये पूरी तरीके से डेड हो जाती है। तो फ्यूज खराब होने का कारण है हाई वोल्टेज आने के कारण से ये फ्यूज बर्न हो जाता है या खराब हो जाता है, या तो किसी कंपोनेंट के अंदर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण से भी ये फ्यूज हमारा खराब हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के लिए यहाँ पे 4 डायोड लगाए हुए हैं। इन चारों डायोड में से किसी एक डायोड भी अगर ख़राब हो जाते हैं तो भी ये फ्यूज हमारा ख़राब हो जाता है। या तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉमन मोड कॉइल लगे हुए है, ये कॉइल भी ख़राब होने के कारण से भी ये फ्यूज हमारा ख़राब हो जाता है। या बहुत बार देखा गया है कि जो आईसी यहाँ पे लगी हुई है ये आईसी भी ख़राब होने के कारण से भी फ्यूज हमारा ख़राब हो जाता है। तो इन सभी कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं बारी बारी से चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्यूज को कैसे चेक करेंगे, तो फ्यूज को चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर लेना होगा। डिजिटल मल्टीमीटर अगर है तो बहुत अच्छा होगा इससे चेक करना। तो फ्यूज को सबसे पहले चेक करेंगे प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट्स के लिए। सबसे पहले फ्यूज को चेक करेंगे। तो फ्यूज को कैसे चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करना है। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पर यहाँ पे सेट कर लिया है, इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आप फ्यूज के दोनों साइड इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये फ्यूज हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे बीप की आवाज़ आ रही है। फ्यूज को एक बार निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। इसको निकालने का तरीका आप इस तरीके से निकालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से ये बाहर आ जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस तरीके से टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है। अगर इस तरीके से बीप की आवाज़ आती है तो ये फ्यूज हमारा सही होगा। तो इस तरीके से फ्यूज को चेक करना बहुत ही आसान है मल्टीमीटर से, इस तरीके से। अब फ्यूज सही है, यहाँ पर ये कंफर्म हो चुका है। अब दूसरी फॉल्ट इसमें क्या चेक करेंगे, जो यहाँ पे जो
ब्रिज रेक्टिफायर के लिए लगाए गए हैं डायोड। इन डायोड को चेक करते हैं। डायोड को चेक करना मल्टीमीटर से भी आप डायोड को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी बोर्ड में डायोड को चेक करेंगे तो डायोड में एक सिल्वर कलर की पट्टी होती है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारी नेगेटिव होती है और जो ब्लैक साइड होती है ये हमारी पॉजिटिव होती है, इस तरीके से। तो मल्टीमीटर से जब भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें वैल्यू कुछ शो हो रहा है 641, इसमें वैल्यू शो होनी चाहिए एक साइड में। अगर दोनों साइड भी चेक करते हैं और दोनों साइड में अगर इसमें वैल्यू आ रही है तो आप डायोड को एक लेग को निकाल करके चेक कर सकते हैं या डायोड को पूरी तरीके से बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं। डायोड में एक साइड ही रीडिंग आनी चाहिए। अगर रीडिंग 500 600 के बीच में आती है तो ये डायोड हमारा सही होगा। अगर 1000 1200 के समथिंग अगर इसमें रीडिंग आती है तो ये डायोड हमारा ख़राब होगा। तो डायोड में दोनों साइड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, एक साइड वैल्यू आनी चाहिए। अगर एक साइड वैल्यू आती है और 500-600 के बीच में अगर इसकी वैल्यू आती है तो ये डायोड हमारा सही होगा। अगर दोनों साइड वैल्यू आ रही है तो डायोड ख़राब होगा। और अगर दोनों साइड इस तरीके से चेक करने पर अगर मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है तो भी ये डायोड हमारा ख़राब होगा यानी शॉर्ट होगा। तो इस तरीके से डायोड को चेक कर सकते हैं। तो दूसरी डायोड को इस तरीके से चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है 542 के बीच में इसमें वैल्यू आ रही है। अब मल्टीमीटर के प्रोब को पलट करके चेक करेंगे इस तरीके से, तो देख सकते हैं दोनों साइड यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साइड यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो ये डायोड ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट्स कुछ कुछ लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उनके कारण से भी दोनों साइड में यहाँ पे वैल्यू आ सकती है। आप इन डायोड को बाहर निकाल के एक बार चेक कर लें। अगर दोनों साइड वैल्यू आती है तो हम मानेंगे कि ये डायोड हमारा ख़राब है। इसको निकाल के चेक करने के बाद सर्किट में लगे ये अच्छे तरीके से चेक नहीं हो पाएगा, इसलिए आप डायोड को बाहर निकाल के चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीसरी डायोड को जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक साइड में वैल्यू आ रही है 542 के बीच में और मल्टीमीटर के प्रोब को पलट करके लगाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 546। तो इस तरीके से डायोड को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो एक कॉमन मोड कॉइल लगी हुई है ये भी कभी कभार यहाँ पे जल जाती है या यहाँ ये जो कॉइल लगी हुई है ये कॉइल कट जाती है, जिसके कारण से ये पूरा सर्किट हमारा डेड हो जाता है। तो ये जो कॉमन मोड कॉइल लगी हुई है इसको चेक करने का तरीका क्या है, तो पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे 4 पॉइंट बने हुए देख सकते हैं। 4 पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं इस कॉमन मोड कॉइल के 1 2 3 4। अब चारों पॉइंट्स में कैसे इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपस में जो दो लेग है इन दोनों लेग पर इस तरह से मल्टीमीटर की प्रोब लगाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये कॉइल हमारा सही है, इसमें बीप की आवाज़ आनी चाहिए। कॉइल को जब भी चेक करेंगे तो कॉइल में बीप की आवाज़ आनी चाहिए इस तरीके से आपस की पिनों में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर इस तरीके से बीप की आवाज़ आ रही है तो ये कॉइल हमारा सही होगा। अगर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो ये कॉइल हमारा ख़राब होगा। उसके बाद यहाँ पर जितने डायोड लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्शन में सभी डायोड को इसी प्रकार से चेक करेंगे कि किसी में बीप की आवाज़ आती है या नहीं आती है। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये सप्लाई में जो लगा है डायोड वो हमारा ख़राब है। इस तरीके से प्राइमरी सेक्शन में जितने भी डायोड्स लगे हुए हैं सभी डायोड्स को इसी तरीके से चेक करना है। उसके बाद ये जब
आईसी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण से भी ये जो पूरा बोर्ड है वो हमारा डेड शो होता है। और इसमें सप्लाई देने पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है डीटीएच पावर सप्लाई में। तो इस आईसी को जब आप देखेंगे तो ये कभी कभार ब्लास्ट हो जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण से ये पूरा जो बोर्ड है ये हमारा बंद पड़ जाता है। तो इस आईसी को जब चेक करेंगे तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आईसी में जो पिने हैं सभी पिनों को आप चेक करेंगे तो इसमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये आपस में इस तरीके से बीप की आवाज़ आ रही है। और दूसरी पिन में चेक करते हैं तो यहाँ पे दूसरे पिन में भी वैल्यू यहाँ पे 0, 6, 2, 3 के समथिंग में यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तीसरे पिन में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है। यानी कि इस आईसी को चेक करते समय मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये आईसी हमारा ख़राब होगा। तो इस तरीके से प्राइमरी सप्लाई में लगे कंपोनेंट्स को आप बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक 400 वोल्ट का या 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ होता है। कभी कभार कैपेसिटर के फुल जाने के कारण से भी ये जो सप्लाई है हमारा सही से वर्क नहीं कर पाता है। इस सप्लाई में जो लगा होता है ये जो कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे तो ये सप्लाई हमारा फिर से दोबारा चालू हो जाता है। तो इस यहाँ जो कैपेसिटर लगा हुआ होता है देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर फूलने के कारण से ख़राब होता है या कभी कभार ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण से ये जो सप्लाई है हमारा वर्क नहीं कर पाता है। तो प्राइमरी सप्लाई जो होता है, प्राइमरी सेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें चूँकि डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी इनपुट होती है और इस ट्रांसफार्मर के बाद जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो डीसी सप्लाई को फिल्टर करके इस जैक के माध्यम से जो डीटीएच कार्ड होते हैं उसमें दिए जाते हैं। तो प्राइमरी सेक्शन का काम होता है एसी करंट को फिल्टर करके और इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए डीसी बनाया जाता है यहाँ पे। और इस ट्रांसफार्मर के बाद में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सभी कंपोनेंट्स को बराबर वोल्टेज देना होता है। जैसे 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 21 वोल्ट, जितने भी वोल्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं सभी वोल्ट्स यहाँ से दिए जाते हैं। तो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 33 वोल्ट और 3.3 वोल्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है 3.3 वोल्ट। इसमें जो पैनल होता है, जो डीटीएच पैनल में जो लाइट जलती है वो हमारे 3.3 वोल्ट से लाइट जलती है। अगर ये 3.3 वोल्ट मिसिंग हो जाती है तो डिस्प्ले में लाइट नहीं आती है इस पावर सप्लाई के ज़रिए। तो इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्शन के बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे कि कौन सा कंपोनेंट ख़राब होने के कारण से जो आउटपुट में होने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं वो जानेंगे कि आउटपुट सप्लाई जो होते हैं वो कौन सा कंपोनेंट ख़राब होने के कारण से मिसिंग हो जाते हैं, आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं आते हैं, उनको दूसरी वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्राइमरी सेक्शन के बारे में
कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।